हरिओम। दिव्य शिशु संस्कार कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले एपिसोड में हम सब ने जाना कि गर्भवती महिला को किस तरह का आचरण रखना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए और कैसी डाइट लेनी चाहिए। इस बार हम कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। जब भी किसी घर में एक नन्ही सी जान दस्तक देने वाली होती है तो घर के हर सदस्य के मन में एक ही सवाल चलता है कि ये डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन। जी हाँ, आज हमारी चर्चा इसी विषय पर होगी। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अतुल का, होम्योपैथी विशेषज्ञ, जिन्होंने पिछली बार बहुत सारी नई नई बातें बताई थी। आज इस पर प्रकाश डालेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी हमें लेनी चाहिए या नहीं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि सिजेरियन डिलीवरी होती क्या है और इसके लिए क्यों लोग बाधित होते हैं, क्यों लोगों को लेनी पड़ती है ये? सिजेरियन डिलीवरी सिंपल अगर भाषा में कहा जाए तो अनैसर्गिक अननेचुरल डिलीवरी, नेचुरल डिलीवरी। सिजेरियन डिलीवरी मतलब ऑपरेशन के द्वारा पेट को एक तरह से कट किया जाता है, उसमें से ऊपर से बच्चे को निकाला जाता है, उसको बोलते हैं सिजेरियन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी मतलब जो प्राकृतिक तरह से जो योनि मार्ग से होना, उसको नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। अब कुछ कुछ ऐसी कंडीशन ज़रूर होती है कि जिसमें सिजेरियन डिलीवरी डॉक्टर्स को करना ही पड़ता है, पर प्राय आजकल इस तरह से देखा जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप अगर आज का रेशो देखो तो नॉर्मल डिलीवरी का रेशो इतना घट चुका है कि कभी कभी सुनने में आता है कि नॉर्मल डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है। अब मैं तो आज के ज़माने में ये कहूँगा कि नॉर्मल डिलीवरी करना या सिजेरियन डिलीवरी करना, मैं तो कहूँ ये किसी स्त्री से ज़्यादा डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। कैसे? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा होती है और जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती है। तो क्या ये बिजनेस से जुड़ा है? ये बिजनेस से जुड़ा है, ये अब तो कह सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे रिटर्न्स का अगर कोई विचार करे तो हो सकता है। पर कहने का तात्पर्य आपका अगर प्रश्न अगर केवल कहा जाए तो सिजेरियन डिलीवरी ऐसी होती है कि जो अनैसर्गिक है, जो आर्टिफिशियल ऑपरेशन करके निकाला जाना। और तो क्या ये महिला के लिए उचित नहीं है? पर कोई कोई कंडीशन में ज़रूरी पड़ता है सिजेरियन सेक्शन। जैसे कुछ कुछ कंडीशंस होती है, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जैसे शुरुआत में शुक्र और स्त्रीबीज मिलन होता है और जो नली होती है स्त्री की, वहाँ पर वो मिलन होता है और वहाँ पर शुरुआत होती है बच्चे की, और वहाँ से फिर वो नली के द्वारा फिर वो बच्चा गर्भाशय में स्थित होता है कुछ दिनों के बाद, और फिर वहाँ पनपने रहता है। मतलब शुरुआत उसकी नली में होती है और फिर गर्भाशय में आके उसका पनपना शुरू होता है। पर कभी कभी कोई कोई केसेस में वो प्रेगनेंसी गर्भाशय तक नहीं पहुंचती और वो गर्भाशय तक नहीं आती, यूटरस तक नहीं आती, और वो वहीं के वहीं पनपना शुरू हो जाता है बच्चा, जो कि नली की साइज तो बहुत छोटी है। अगर बच्चा वहीं पनपने रख जाए तो नली की तो अपनी कैपेसिटी है, वो बर्स्ट हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको बच्चे को उठाना जरूरी पड़ता है। कंडीशनल हो गई। दूसरी बात होती है कि एक्लैम्पशिया, प्री एक्लैम्पशिया, मतलब वो एक कंडीशन होती है जिसमें महिलाओं का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से उनके, आपने कभी सुना भी होगा, किसी किसी महिलाओं का पैर सूजन हो जाती है, शरीर पे सूजन आ जाती है। तो इस कंडीशन में उनके ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता था, तो उसमें खतरा होता है डिलीवरी में, क्योंकि वो उतना प्रेशर सहन नहीं कर पाएगी और ऑलरेडी उसके सिम्टम्स होते हैं, हाई बीपी ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर्स रिस्क ना हो, या बच्चे को भी या माँ को, तो उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन हो सकता है। अवॉइड कैसे कर सकते हैं? इसमें अवॉइड कर सकते हैं हम दवा के द्वारा, कुछ डाइट के द्वारा। उसमें है कुछ कुछ हमने ऐसे केसेस देखे भी है कि जो प्री एक्लैम्पशिया केसेस को हमने बचाया। घर में ऐसे क्या उपचार कर सकते हैं कि हम सिजेरियन से बच सकते हैं? देखो, जैसे हमने शुरुआत में जो बात की, अभी सिजेरियन मतलब ये कोई बीमारी नहीं है कि हम सिजेरियन, किसी बीमारी से बचना तो हम उसका बचाव करें। सिजेरियन सेक्शन एक केवल एक डिलीवरी का एक तरीका है। अभी कभी कभी हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर कहते हैं कि आपका बच्चा ट्रांसवर्स लाए है, मतलब वो आड़ा है, इस तरह से भाषा बोलते हैं आपको, भाई तो ट्रांसवर्स लाए बोलते हैं, उसमें वो है। पर क्या होता है, ट्रांसवर्स लाए में भी आपको कहा जाता है कि आपकी डिलीवरी सिजेरियन से होगी, ऑपरेशन द्वारा ही होगी। पर कुछ कुछ मेडिसिन्स, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी है कि जिससे हम वो ट्रांसवर्स लाए को बदल के हम जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए होता है वो हम कर सकते हैं।
कोई कोई डिलीवरी, कोई कोई देखना आपने सुना भी होगा, कोई कोई बच्चा पैर से आता है। ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो पहले सिर आता है और फिर बाकी शरीर आता है, ये नॉर्मल डिलीवरी। पैर से आएगा तो फंस जाएंगे हाथ पैर। पर ऐसी स्किल डॉक्टर को सिखाई जाती है। ऐसा होता है कि जो ब्रिज प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, ब्रिज डिलीवरी भी नॉर्मल हो सकती है। पर कुछ कुछ कंडीशंस का डॉक्टर्स इतना फ़ायदा ले लेते हैं कि आपको वो कन्विंस कर ही लेते हैं कि आपको दूसरा कोई चांस ही नहीं, सिज़ेरियन ही करना पड़ता है। पर देखा जाए तो बहुत कंडीशंस ऐसी है कि हम बचा सकते हैं सिज़ेरियन से। बहुत महिलाओं का नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? तो वही कुछ मेडिसिन के द्वारा, जैसे कि कुछ अगर हमें होम्योपैथिक पैथी से, अगर मैं होम्योपैथ हूँ तो मैं होम्योपैथिक अगर मेडिसिन की बात करूँ तो होम्योपैथिक में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिससे हम बच्चे को मूवमेंट दे सकते हैं, या उसको कुछ कह के कुछ और कसरतें दे के तो हम बच्चे को घुमा सकते हैं उसका पर्टिकुलर टर्म आने से पहले, तो हम बचा सकते हैं सिज़ेरियन से। हमने कुछ प्रैक्टिकल किया भी है। पर उसकी तैयारी महिलाओं की होनी चाहिए, क्योंकि क्या होती है ऐसे वक्त पे महिला इमोशनली बहुत सेंसिटिव होती है, डर भी जाती है ना, डर भी जाती है कि डॉक्टर जो कहते हैं ना, अभी देखो हम तो प्रोसीजर करते नहीं है। उसने 9 महीने इंतजार किया, हाँ 9 महीने मेहनत की, और डॉक्टर जब एक लाइन बोलता है तो ऑब्वियसली वो डरेगी। हाँ, तो ऐसे डर को ओवरकम कैसे करना चाहिए? तो वही वो ओवरकम के लिए कह रहा हूँ कि कुछ कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि जिससे हम बच्चे को हम प्रेजेंटेशन बदल सकते हैं। और कुछ कुछ एक्सरसाइज मैं कहता हूँ कि कोई, अब देखो अभी मैस्कुलिन हिप होती है, स्त्री के जो हिप्स होते हैं मैस्कुलिन हिप होती है, उसमें कुछ एक्सरसाइज ऐसे दिए जाते हैं कि उसके हिप्स को हम थोड़े फ्लेक्सिबल करें ताकि आने के लिए बच्चे के लिए जगह बने। तो क्या ना, एक्सरसाइज, कुछ दवाइयाँ, कुछ घर की, जैसे हम खान पान के जो आपने बोला वो भी डाइट से भी हम कुछ कर सकते हैं। तो ये सब मिलके हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ले जा सकते हैं। पर आखिरी पॉइंट फिर वहीं आता है कि तुम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या इच्छा है। आखिर डिलीवरी की वक्त पर वही ज़्यादा काम करते हैं, हमने देखा गया है। जिन डॉक्टर से हमने 9 मंथ्स कंसल्टेंसी ली है उनकी हम आखिरी महीने नहीं सुने तो फिर वो दूसरा कौन है जो सुनेगा? जैसे आगे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ कि हमारे पास कुछ एक पेशेंट था, अभी चलो नाम नहीं लेता हूँ, तो उनकी ऐसी बात थी। देखो, जो उस महिला का शरीर एकदम परफेक्ट था, मतलब उसका वज़न लगभग 65 मतलब 65 वज़न की महिला को अगर कहेंगे तो वो सही एकदम परफेक्ट है। उसका खून की चेकअप कराई, वो भी नॉर्मल, बच्चा भी बराबर से फिक्स हो गया था उसका सिर, मतलब फिक्स होना मतलब आने के लिए तैयार होना, और सिर भी फिक्स हो गया था। डॉक्टर्स के पास गए जिनके पास वो सतत ले रहे थे ट्रीटमेंट, वो बोले नहीं ना, आपका सीजर ही नहीं करना पड़ेगा। तो वो स्वाभाविक है, हमसे भी टच में थे, तो हमको सारे रिपोर्ट्स दिखाए, सारी कंडीशंस बताई। मैंने उस महिला को तो पहले देख चुका था, उसका फिजिक को देख चुका था, हमने कुछ एक्सरसाइज बताए थे, सब कुछ बताया था, कर भी रहे थे। पर अंत समय में डॉक्टर ने कहा कि सीजरियन होगा। तो हमने बोला भाई सोनोग्राफी भी रिपोर्ट है, सब कुछ नॉर्मल है, तो कंडीशन तो कहीं सीजरियन की दिख नहीं रही है, करने का जरूरत नहीं है, और महिला का शरीर भी पर्याप्त है, एकदम नॉर्मल डिलीवरी जैसा होने जैसा है। बोले हम क्या किया जाए, डॉक्टर से बोल रहे कि नॉर्मल होगी नहीं। बोले आप में हिम्मत है? बोले क्या करना होगा? डॉक्टर बदल दो। बोले आप क्या कर रहे हो? हाँ बदल दो, आपकी हिम्मत है, आपको नॉर्मल करनी है तो डॉक्टर बदल दो आप। और दूसरे जिस डॉक्टर के पास जाओगे उसको ये बोलना कि हमको नॉर्मली ही डिलीवरी करनी है, अगर आप करोगे तो आपके पास आए, ना तो हम सीधा गवर्नमेंट में जा रहे हैं, अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो करो ऐसा। बोला हाँ करो हिम्मत, आपको करना। तो वाकई उसने हमारी बात को मान ली, और उस जो डॉक्टर से भले ही उन्होंने ट्रीटमेंट ली थी, वहाँ से उन्होंने डिस्चार्ज ले लिया। भले उसको डामा बोलते कि हम जो कुछ हम हमारे रिस्क पर ले जा रहे हैं, इस तरह से उनको बोल के उन्होंने ले लिया। और जिस डॉक्टर के दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा भाई हम ऐसे इसलिए हमने डिस्चार्ज लिया है, आप नॉर्मल करोगे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे डॉक्टर ने कहा है, तो आप नॉर्मल करते हो तो आपके पास आए, नहीं तो हम चले जाए। अब उन्होंने सोचा चलो अभी आ ही गया है, इसको क्यों खोए। अभी डॉक्टर्स की अपनी प्रोफेशनल वो होता है कि हम किसी को क्यों नाराज़ करें। अभी नॉर्मल तो ज़्यादातर उनको पता होता है कि नॉर्मल हो सकती है, तो उन्होंने बुलाया कि चलो आ जाओ हम कर दे। वाकई उन्होंने एडमिट किया, देखा कि कंडीशंस बिल्कुल सीजरियन की नहीं थी, और बस एक दिन रखा, 2-5 घंटे के बाद जो भी है उसको जो पेन्स आए, और सेकंड डे मॉर्निंग तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई। ऐसे मेरे पास उदाहरण हैं। तो ये तो चीटिंग हुई ना पेशेंट के साथ डॉक्टर के द्वारा। ये तो ऐसे घर परिवार और उन सबको अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि आजकल अगर आप खुली आँख से हम सब अगर देखें, खुली आँख से हम देखें तो देखो आप संसार में कितने नॉर्मल डिलीवरी होना भी मुझे लगता है कुछ दिन के बाद तो बंद ही हो जाएगा।
नहीं, देखना। अगर एक चीज और पूछते हैं, जैसे कई बार जैसे आपके पास तो उस केस स्टडी में उनके पास एक डॉक्टर आप जैसे थे जिन्होंने सुझाव दिया। मान लीजिए पेशेंट के पास कोई और डॉक्टर नहीं है, वो किसी और डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, तो उस पेशेंट को, ऐसी गर्भवती महिला को ऐसे टाइम में कैसे डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बदलना है या नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना है? तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसा है ये। अभी कैसा किया जाए इसको, तो हम भी दुविधा में पड़ जाते हैं कि अभी इसको सॉल्यूशन कैसा करें। अभी हम तो उनको बोलते हैं कि आप अपने पर अडिग रहना। जैसे और भी जैसे रास्ते हम, जैसे पूज्य बापू जी अपने सत्संग में बताते हैं कि गोबर का रस अगर दिया जाए, हमने कुछ प्रैक्टिकल किया हो, कोई महिलाओं को गोबर का रस दिया जाए तो अंतिम समय में इतने अच्छे दर्द हो। गोबर का रस माने? जो गाय का गोबर का, उसका रस निकाल किसी भी गाय का? ना देसी गाय का, देसी गाय का ही हो, देसी गाय का ही गोबर ले, उसको गोबर को रस निकाले, उसका 1-2 चम्मच ऐसा ले ले, जैसे आने दर्द होना शुरू हो जाए तो वाकई उसमें क्या होता है, स्पेस बनता है, जैसे दर्द शुरू हो महिला को। अच्छा, जब लेबर पेन शुरू हो, हाँ। उसके तुरंत बाद या उसके कुछ उसी वक्त शुरू कर दे। ले थोड़ा 2-4 घंटे के बाद रहा दे के फिर 1-2-3 बार ले सकते हो उसका। ले सकते हैं। हाँ, उसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो है, जो कॉन्ट्रैक्शन करती है, जो यूट्रस करना है उसको बाहर बच्चे के लिए, वो कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छी तरह से होती है उससे। तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी होने का बहुत ज्यादा चांस होता है गाय के गोबर के रस। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जैसे आपने बोला देसी गाय का गोबर, उसका रस निकालना है, देसी गाय कहाँ अवेलेबल है और देसी गाय कैसे पहचानेंगे? तो गौशाला में जाए वगैरह तो ही हो सकता है। जिसको हम्प होता है, खंदा, जिस गाय को खंदे होते हैं वो देसी होती है। अच्छा, जिसकी कूब निकली है। हाँ, कूब निकली, जिसको हम्प बोलते हैं। हम्प वाली जो गाय होती है वही देसी कहलाती है अपने भारत में। वो देसी गाय का आप गोबर का रस ले सकते हो। तो आपको गौशाला में जाना के थोड़ा पहले से सेटिंग करना होगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। या तो फिर आपको अगर नहीं हो तो एक आध दिन, अगर लेबर आपको पता है कि डिलीवरी होने के समय आ ही रहा है, तो रस निकाल के आप फ्रिज में रख दो और 2-3 दिन तो काम रख 2-3 दिन तो रख ही सकते हो आप। रख सकते हैं। तो जो लोग दूर रहते हैं वो देसी गाय का गोबर एक दिन पहले अरेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं, और जैसे समय आ जाएगा तो आप ये उसको उपयोग में ले सकते हो आप। ये तो आपने बताया देसी गाय के गोबर से नॉर्मल डिलीवरी संभव है। डॉक्टर साहब, कुछ दर्शकों ने ऐसे भी सवाल किए जो शायद आपको अटपटे लगे। वो ये कहती है कि 9 महीने पूरे हो गए, जो डिलीवरी डेट दी है डॉक्टर ने वो भी निकल गई, लेकिन लेबर पेन्स नहीं हो रहे। तो क्या ऐसे हालात में आर्टिफिशियल लेबर पेन्स दिए जाने चाहिए या कोई एक्सरसाइज या कोई डाइट, क्या करना चाहिए उनको? ना, आर्टिफिशियल कुछ आर्टिफिशियल देने की जरूरत नहीं है। अब देखो, बात ये होती है कि जो भी आपको प्रश्न पूछते हैं, जिसने आपको प्रश्न पूछा होगा भी 9 महीने हो चुके हैं फिर भी लेबर पेन नहीं हुआ, तो ये जो 9 महीना, ये जो समय है, ये किसने तय किया? जो हमने तारीख से तय किया, भाई इस तारीख को आखिरी मेंसेस आए थे, फिर जो भी डॉक्टर्स तारीख कैलकुलेशन थी डॉक्टर्स की, उन्होंने दे दी। फिर सोनोग्राफी करते हैं, सोनोग्राफी में भी उस बच्चे के आकार से हमें अंदाज़ा आ जाता है कि कितना वीक्स का बच्चा है। ठीक है। अब ये चीज़ जो है ये मशीन बता रही है, ठीक है, अपना कैलकुलेशन बता रहा है, जो बुक्स का कैलकुलेशन जो पहले से परंपरागत चलो आ रहा है। पर प्रकृति ने हर एक के शरीर के वो सब चीज़ अलग अलग रखा हुआ है। आप कोई भी चीज़, वो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं हो सकती। उदाहरण के तौर पर अगर अहमदाबाद के रास्ते एकदम खुले हैं, मैंने देखा अहमदाबाद के रास्तों का मैंने जायज़ा ले लिया और मैंने अपनी गाड़ी का स्पीड देखा कि भाई इस रास्ते पे मेरी गाड़ी 30 की ठीक है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक है मेरा 30 गाड़ी का स्पीड ठीक है। कि ये उचित है? नहीं। कभी कभी रात को अगर रोड खाली है तो मैं 50 भी घुमा सकता हूँ, 60 पे भी ले सकता हूँ, 70 पे भी ले सकता हूँ। तो मतलब जैसी कंडीशन है, जिस तरह से उस तरह से मेरा शरीर वो होता है। तो हर एक के शरीर के अनुसार समय भी बदल सकता है। अभी डॉक्टर ने तो समय दे दिया, आपको 9 महीना हो चुका है, ऊपर से आपके अभी पेन नहीं आ रहा है, मतलब आपको पेन्स आएगा ही नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, आपको अभी थोड़ा रुकना है। तो हमें अगर कोई पूछता है कि हमें डॉक्टर के हिसाब से, अगेन फिर मैं वहाँ पर नियत के ऊपर जाऊँगा, डॉक्टर की नियत क्या है मुझे नहीं पता। डॉक्टर के मशीन ने बताया है कि ये समय में आपका डिलीवरी होगा, वो बॉडी सचमुच उसी समय में वो समय में दर्द देगी ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप हफ्ते तक रुको तो हफ्ते के बाद वो पेन्स आना शुरू हो जाए। पर हम इतने, हमारे डॉक्टर्स का वो अभी ऐसा रवैया हो चुका है कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल, देखो 9 महीना हो चुका है, इतना देर तक रुकना ठीक नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर आप भी ऊपर नीचे होने लग जाते हो। बच्चे के लिए ख्याल करके आप बोलते हैं हाँ चलो करो, सीजरियन कर दो।
तो कहने का तात्पर्य है कि जो दर्द का समय जो है ये कोई निहित नहीं हो सकता। 2-5 दिन यहाँ वहाँ शरीर के अनुसार से हो सकता है, वो 10 आएगा दिन भी जरूर। आएगा जरूर। हमें वेट करना हमें चाहिए, वेट करना चाहिए, चाहे हमें 1 महीना वेट करना पड़े। 1 महीना तो होता ही नहीं ना, 15 इतना दिन। होगा ही नहीं, कभी नहीं होता। वो आगे पीछे 2-5 दिन का फर्क पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन होता है, पर वो पेन आता ही आता एक केस और सामने आता है, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं, पेशेंट्स भी कई बार बताते हैं, बहनें कहती हैं कि डॉक्टर कह रहा है कि वो जो कॉर्ड है बच्चे की वो गले में लिपट गई है, तो वो गले में फांसी जैसे हो रहा है, तो बच्चे की जान को खतरा है, इसलिए सिजेरियन करना पड़ेगा। तो इसमें कितना सच होता है? बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल जरा भी सच्चाई नहीं है। क्या क्योंकि- कॉर्ड की गले में फांसी नहीं हाँ, लगती? लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। उसका क्या उपचार है? डिलीवरीज के वक्त कॉर्ड होती है गले में, कॉर्ड अराउंड द नेक, जैसे सोनोग्राफी में भी दिखती है कि भाई कॉर्ड अराउंड द नेक। ये एक डॉक्टर का जरिया है आपको ब्लैकमेल करने के लिए और सिजेरियन के लिए आपको मजबूर करने के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार है ये। मानता हूँ कॉर्ड अराउंड द नेक है, जैसे बच्चा फिक्स हो जाता है, कॉर्ड अराउंड द नेक है, ठीक है, जैसा बच्चा बाहर आने को होता है, तो ये डॉक्टर का स्किल है। डिलीवरी करने के लिए उनको स्किल, उनको सिखाया गया होता है, जो कि हमने भी किया है। जैसे बच्चा आता है, देखा हमने कोई इसके गर्दन में तो नाल फंसी है, हम क्या करते हैं, बच्चों को आने से रोक देते, थोड़ा वो नाल को ऐसा आइडिया से उसको नाल के गले से हटा देते हैं, फिर बच्चे को आने देते हैं। ये तो हमारा स्किल है, उसको तुम आराम से अपनी उंगली से उसको नाल को हटा सकते हो। यानी डॉक्टर के हाथ में है उसको ठीक सब करना। कुछ हाथ में है, हमने खुद किया हुआ है। अराउंड कॉर्ड अराउंड द नेक कितने डिलीवरीज होती है, वो हमारा स्किल है। जैसे पता चलता है बच्चे का स्किल आते सर आते ही कि इसके गले में तो नाल है, हम आइडिया से नाल को हटा दो, बच्चे को बाद में खींच लो, हो गया। पर वो आपको ऐसा वो एक जरिया वो है। इतना डरे हुए होती हैं बहनें कि वो फांसी लग जाएगी, बच्चा अंदर ही मर जाएगा, हमारी इतनी मेहनत खराब हो अंदर जाएगी, तो मर ही नहीं सकता। इसलिए सिजेरियन करना पड़ेगा। अंदर नहीं मर सकता, और निकलते वक्त तो उनका कहना होता है। ऐसे घटनाएं घटी है, ये नहीं कहता हूँ कि ऐसी घटनाएं नहीं घटी जिनको उसके बारे में पता नहीं था, इस तरह से हटाया जाता है और वो बच्चे के शरीर मतलब बाहर आ गया और शरीर के साथ वो खिंच गई तो उसको फांस लग गया। वैसा हुआ है, घटना घटी है ऐसी, पर वो डॉक्टर का स्किल है ना। जैसे बच्चा बाहर आती है हमें पता चल जाता है। डॉक्टर्स को ट्रेनिंग होना चाहिए। है, होता ही है। डिलीवरीज के लिए हमने खुद भी किया है। तो ये कैसे पहचाने कि सचमुच में डॉक्टर सही बोल रहा है सिजेरियन के लिए या डॉक्टर गलत बोल रहा है सिजेरियन के लिए? ये सेग्रीगेशन, ये पहचान कोई कैसे? ये आपके जो हितैषी डॉक्टर है, आपके कोई पर्सनल कोई हितैषी डॉक्टर वही कह सकता है, और वो भी अगर गायनेक हो तो। अदरवाइज उसके पास कुछ पावर तो है नहीं करने के लिए, वो केवल बोल सकता है। आखिर आपको तो उनके पास ही जाना है। क्या पेशेंट के खुद के हाथ में होता है कि वो स्टार्टिंग से मन बना के रखे, या ऐसा डाइट रखे, या ऐसी दिनचर्या रखे कि सिजेरियन के हालात पैदा ना हो? नहीं हो कह रहा हूँ ना, मैंने शुरुआत में तो बताया हमने कैसे कई है चीज़ ऐसे। हम आसन है, खाना पीना है, तो कुछ मेडिसिन है, मैं आपको बताया जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो उसमें है कि हम उसको नॉर्मल अगर कुछ ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो कर सकते हैं, ट्रांसफर प्रेजेंटेशन है उसको हम बच्चे को बदल सकते हैं। यही तो हालात होते हैं। बाकी और कौन से हालात है कि जिसमें पता है शुरुआत में जो एक्लैम्सिया है, ये से एक हाथ 2-3 कारण है जिसमें सिजेरियन के लिए हम मजबूर होना पड़ सकता है, फिर भी बहुत कम। तो ये थी जानकारी सिजेरियन डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। डॉक्टर अतुल ने हमें बहुत सारी जानकारी दी। डॉक्टर अतुल ने ये भी समझाया कि अगर आपने निश्चय कर लिया है कि आपके घर नन्ही सी जान नॉर्मल डिलीवरी के जरिए है, तो कोई भी आपका इरादा बदल नहीं सकता। इस जानकारी के साथ हम डॉक्टर अतुल जी का भी धन्यवाद करते हैं और आपसे भी लेते हैं इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर नई जानकारियों के साथ मुलाकात होगी। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।